एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश सिंप्लीफाइड। आई एम कौशल किशोर। आज का जो वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का वीडियो देखने के बाद आप यदि चाहें तो दुनिया को बिल्कुल साफ साफ तरीके से समझ सकते हैं। खासकर जो बच्चे कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं, जो कंपटीशन वगैरह की तैयारी करते हैं, उनसे रीजनिंग एबिलिटी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। मैं जो कह रहा हूं वो आप सिर्फ 30 सेकंड के लिए कीजिए। अपनी आंखों को बंद कीजिए और ध्यान से सोचिए कि आपके दिमाग में सबसे पहला पॉलिटिशियन कौन आ रहा है। अब अपनी आंखों को खोल दीजिए। ये जिस पॉलिटिशियन का नाम आपके दिमाग में आ रहा है ना, या चेहरा दिमाग में आ रहा है, इसकी वजह है ऑडियो विजुअल इफेक्ट। किसी चीज को आप बार बार देखते हैं या सुनते हैं तो आप उसको सच मान बैठते हैं। तो आजकल बच्चों के साथ यही हो रहा है, या पूरे देश के साथ यही चल रहा है। और ये ऑडियो विजुअल इफेक्ट जो है वो देखते कैसे हैं? इसके माध्यम से। आप यकीन मानिए मेरा, आने वाले कुछ वर्षों में ये साबित कर दिया जाएगा कि हमारी धरती पे जो गंगा नदी बहती है उसको स्वर्ग से धरती पे उतारने वाले राजा भागीरथ नहीं, यही नेता थे, यही महानुभव थे। इन्हीं का नाम उस जन्म में राजा भागीरथ था। ऐसा पक्का होने वाला है। जब इस देश में लॉकडाउन चल रहा था तो एक पोस्ट फेसबुक, व्हाट्सएप हर जगह चल रहा था। उस पोस्ट में लिखा होता था कि मां जनधन खाते से 1000 रुपया निकालेगी, उज्ज्वला वाला गैस सिलेंडर लेगी, पिताजी जो हैं वो पीडीएस से चावल और गेहूं देंगे, और बेटा फेसबुक पे बैठ के लिखेगा कि सरकार चोर है। बहुत इमर्सिव पोस्ट था ना। आप लोगों को ऐसा लगा कि पोस्ट डालने वाले ने अपने पिताजी के खाते में से पैसे निकाले और आप लोगों के खाते में डाल दिए। बहुत ही इमर्सिव पोस्ट था। लगा कि अरे वाह, इस पोस्ट डालने वाले को तो कलेजा निकाल के अपना देते हैं, और जो हालात होने वाले हैं उसमें आपकी किडनी तक निकाल दी जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। आजकल इस देश में पिछले एक सप्ताह से रोज 75,000 कोरोना के पॉजिटिव केस आ रहे हैं। इससे लड़ने के क्या तरीके सरकार के पास हैं? इस बारे में आपको कोई पोस्ट दिखा? नहीं दिखा होगा। आधा हिंदुस्तान बाढ़ से परेशान है। इसके लिए सरकार क्या कर रही है? इससे जुड़ा कोई पोस्ट दिखा? नहीं दिखा होगा। जब कोरोना चल रहा था तब मध्य प्रदेश में सरकार गिराने की तैयारी हो गई थी और अंत में सरकार गिरा भी दी गई। तो इस सबसे पता लगता है कि हम कोरोना को मैनेज कर रहे थे या कुछ और मैनेज करने में लगे हुए थे। ये बातें मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि ये सब बहुत जरूरी बातें हैं। आजकल जिस तरह से स्टेट अपना गवर्नमेंट चला रही है, इसमें हालात ऐसे हो गए हैं कि जो एमएलए अपने आप को 2 सालों के अंदर बेच नहीं पाया, उसकी बीवी उनसे झगड़ा करेंगी। कैसे एमएलए हो, घर में बैठे रहते हो या होटल में बैठते हो, बस में इधर उधर घूमते रहते हो, इस रिजॉर्ट से उस रिजॉर्ट, इस रिजॉर्ट से इस रिजॉर्ट, अभी तक तुमको कोई नहीं खरीद पाया। 25-30 करोड़ सुनने में आता है कि मिलते हैं। या तो कहीं बिको या मुझे छोड़ दो, तलाक दे दो मुझे, मैं नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। पिछले कुछ दिनों में राजस्थान में जो हुआ, वहां के मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं कि यदि कल के तारीख में यदि राज्यपाल जी का भवन राजस्थान की जनता घेरे तो हमें दोषी ना ठहराएं। गवर्नर साहब भी बड़े सोच रहे होंगे कि अरे यार,
स्टेट का हेड तो मैं हूं, ये राजभवन को ही घेर लेंगे तो मैं कहां शिकायत करूंगा। अब सोचिए यदि इसी तरह के हालात बनते रहें और एक दिन ऐसे हालात बन जाए कि लोग बोले कि राष्ट्रपति जी को हम घेर लेंगे, तो क्या हो रहा है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है कि जो भी गवर्नमेंट स्टाफ हैं, कर्मचारी हैं, जो करप्शन में लिप्त हैं या जो अपना काम ठीक से नहीं करते हैं, उनको जबरन रिटायर किया जाएगा। अच्छी बात है, उनको रिटायर कर देनी चाहिए। एक तो वैसे भी लाखों लोग जो हैं, जो सैलरीड क्लास पीपल हैं, वो कोरोना काल में जो है उनकी नौकरी चली गई। इस बारे में भी कहीं कोई पोस्ट नहीं दिख रहा है। ठीक है, उनको रिटायर कर दीजिए। लेकिन ये जो पॉलिटिक्स में करप्शन है, इसके लिए क्या किया जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी युवाओं से बहुत सलाह मांगते रहते हैं कि सलाह दीजिए कैसे चलना है। मैं भी यूपीएससी का एस्पायरेंट रहा हूं, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूं कि, और युवा होने के नाते मैं सरकार को एक सलाह देता हूं, इस देश से ही करप्शन को खत्म करने के लिए आपको कोई ज्यादा मेहनत नहीं करना है। सिर्फ 3 चीजें कर दीजिए सर। एक, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, इनका काम तो सर यही है ना कि ये देश संविधान के तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है, यही देखना इनका काम है। तो प्लीज यदि संभव हो सके, मैं अपनी सलाह दे रहा हूं, ये मेरे पर्सनल व्यूज हैं, तो किसी ऐसे इंसान को सिर्फ अपॉइंट कर दीजिए जिनको संविधान की जानकारी हो। तो ये काम तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू भी हो सकते हैं। इस देश में कुछ चलाने वाले जो होते हैं आईएएस और आईपीएस, उनका सिलेक्शन क्या कंपटीशन से ही होता है ना। तो क्या हम इनका चुनाव नहीं कर सकते? शायद किया जा सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। फिर दूसरे होते हैं गवर्नर। इनका भी यही काम है कि राज्य जो है वो संविधान के हिसाब से चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो इनका अपॉइंटमेंट भी हो सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू ही किया जा सकता है। इन लोगों को सलाह देने के लिए सैकड़ों एक्सपर्ट भी होते हैं, इनके अंडर में काम कर रहे होते हैं, वो सलाह भी दे देंगे। और ऐसा माना भी जाता है कि इन लोगों का कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं होना चाहिए। गवर्नर पे तो अब इतने सवाल आ गए हैं उनके रोल पे, जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं, कि कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। और हो सकता है यदि तो जो जिसको हम राज्यसभा कहते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, उसमें एक भी मेंबर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं होना चाहिए। सिर्फ मेरा ऐसा मानना है कि यदि ये 3 चीजें कर दी जाएं तो इस देश से ही करप्शन खत्म हो जाएगा। कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है शायद। ये मेरे अपने पर्सनल व्यूज हैं। यदि आप लोग अग्री हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं, अग्री करते हैं या नहीं करते हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में उसको लिखिए। और जिस तरह से आपने शेयर किया था ना, वो सिलेंडर वाला, गैस वाला और 1000 रुपये निकालने वाला पोस्ट, यदि पसंद आया हो वीडियो तो इसको भी शेयर कर दीजिए। और यदि आप चाहें तो इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को, और उसको बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब ये जो मेरा वीडियो था, ये सिर्फ मैंने आप लोगों को अवेयर करने के लिए दिया है कि गवर्नमेंट चलती कैसे है। इस बात को आप लोग समझिए। झूठ मूठ के ख्याली पुलाव पकाने से नहीं होता है काम। जल्दी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।